हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसआरजे मैथमेटिक्स पे। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं अपनी क्लास 10th जो है उसका चैप्टर नंबर 8.3 और पुरानी बुक है उसके अंदर कौन सा चैप्टर है 8.4। क्वेश्चन आप मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट वाला जो सवाल है 10वां, इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे हर सवाल के अंदर तो अपने को दो पक्षी दे रखे थे, दायां और बायां, ठीक है ना। पर इसके अंदर जो है 3 पार्ट दे रखे हैं, तो इसका जो मान है इसको भी इसके बराबर प्रूफ करना है और ये जो है इसको भी इसके बराबर ही प्रूफ करना है। ये क्लियर हो गया ना, ठीक है। इस वाले आंसर को भी इसके बराबर लाएंगे और इस वाले आंसर को भी इसके बराबर लाएंगे। अब लाना कैसे है वो अपने ऊपर है, तो देखना ध्यान से। पहले अपन लेते हैं इसको, यहां पर लिखेंगे बायां पक्ष। देखना ध्यान से, ये हो गया 1 + tan स्क्वायर ए बटेवा 1 + कोट स्क्वायर ए। आया मामला सामने, क्लियर है। तो चलिए, एक तो टेन ए और एक कोट है। हमने पहले आपको बताया था कि जो सवाल अपन सोल्व करेंगे उन सवालों में आपको ज्यादातर 90% सवालों में साइन और कोस में चेंज करना है, ठीक है ना, यही बात थी। तो देखिए टेन ए जो है, इस टेन ए का जो फॉर्मूला होता है माय डियर वो होता है साइन ए बटेवा कोस ए, और कोट ए है इसका फॉर्मूला होता है कोट ए बराबर हो जाएगा कोस ए बटेवा साइन ए। ये हो गया मामला खत्म, क्लियर। यहां तक तो दोनों फॉर्मूले रख दिए। अब ये मान कहां पर रखने हैं हमें, इसमें रखने हैं। तो देखना ध्यान से, 1 + tan का फॉर्मूला साइन ए बटेवा कोस ए, और बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर, तो यहां पर भी क्या चलेगा स्क्वायर, फिर बटेवा, और 1 + कोट स्क्वायर है तो 1 + कोट का मान कोस ए और बटेवा ये साइन ए, और फिर बाहर क्या चल रहा है स्क्वायर। तो मैंने वापस क्या लगा दिया इसका, जहां पर स्क्वायर चल रहा था मैंने वहां पर क्या लगा दिया स्क्वायर लगा दिया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 1 + tan का फॉर्मूला लिखा और बाहर स्क्वायर, 1 + कोट की जगह कोट का फॉर्मूला लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। 1 का तो क्या आ जाएगा दोस्तों 1, फिर प्लस साइन का स्क्वायर अलग और कोस का स्क्वायर अलग, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटेवा कोस स्क्वायर ए, और फिर ये बटेवा, और फिर 1 + कोस का स्क्वायर अलग और साइन का स्क्वायर अलग आ जाएगा, तो 1 + कोस स्क्वायर ए बटेवा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। जिसके बटेवा में कुछ नहीं है उसके नीचे हम क्या मानते हैं दोस्तों, 1 मानते हैं, और फिर क्या लेते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो लीजिए ले लेते हैं एलसीएम। नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम कैसे लेंगे, डायरेक्ट वही है, नीचे वाली का गुणा करवा दो। 1 × कोस स्क्वायर क्या होगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख दूं मैं यहां पर कोस स्क्वायर ए। फिर देखना क्रॉस गुणा करवाते हैं तो 1 × कोस स्क्वायर, ये 1 × कोस स्क्वायर ए, फिर बीच में क्या है प्लस, और फिर 1 × साइन स्क्वायर, तो ये 1 × साइन स्क्वायर ए। आया समझ में, और फिर ये बटेवा। अब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे दोस्तों, तो नीचे वाले में भी वही तरीका है। 1 को किससे गुणा करवाएंगे साइन स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर वज्र गुणा करवा दो तो 1 × साइन स्क्वायर क्या होगा 1 × साइन स्क्वायर ए लिख दो। फिर बीच में क्या है प्लस, फिर इसको इससे गुणा कराओ 1 × कोस स्क्वायर ए लिख दो। ये भी मामला खत्म, क्लियर। ये तो देखिए आगे 1 को गुणा करवाएंगे कोस स्क्वायर से तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए, फिर प्लस 1 को साइन से गुणा करवाएंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर ए, और फिर बटेवा में क्या आएगा कोस स्क्वायर ए, और फिर बटेवा में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और फिर बटेवा में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर ए। उम्मीद करता हूं कि यहां तक तो मामला आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा। थोड़ा सा शायद नीचे दिख नहीं रहा है, वहां पर मैंने कोस स्क्वायर लिखा साइन स्क्वायर लिखा है ना। अब देखना 4 स्टेप हो गए हैं, तो अब अपन क्या करते हैं इसको उल्टी कर देते हैं, या फिर मान रख दो यहां पर, अपन क्या करते हैं इसको उल्टी कर देते हैं। देखना 4 स्टेप होने पर ऊपर वाली दो तो वैसे की वैसी रहती है और नीचे वाली दो उल्टी होकर इनटू में चली जाती हैं। तो ये क्या आएगा यहाँ पर कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और बटेवा में क्या बच रहा है कोस स्क्वायर, तो ये मैंने लिख दिया कोस स्क्वायर ए, फिर इनटू साइन स्क्वायर तो चला जाएगा ऊपर, ये आ गया ऊपर, और नीचे क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। शायद दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा इसको उधर घुमा देते हैं। चलिए
खत्म मामला यहां तक। जो 4 स्टेप थी उसमें से अपन ने क्या किया, ऊपर वाली 2 को वैसे की वैसे लिख दिया, नीचे वाली 2 को उल्टी करके इंटू में लिख दिया। देखो ये तो पूरी सेम है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, आगे पीछे है पर है तो सेम प्लस में ही है तो कट गई। तो फिर बचा क्या, साइन स्क्वायर ए और फिर बटेवा में कोस स्क्वायर ए, साइन का भी स्क्वायर कोस का भी स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन ए बटेवा कोस ए का पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना अपन, लिख सकते हैं। दोनों का स्क्वायर अलग अलग है तो पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। और देखो साइन ए बटेवा कोस ए, साइन ए बटेवा कोस ए किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, टेन का, तो ये लिख दिया यहाँ पर टेन ए, और बाहर क्या चल रहा था, स्क्वायर। तो ये देखो इसका जो आंसर है वो किसके बराबर आ चुका है, टेन ए के बराबर, टेन स्क्वायर ए के बराबर आ चुका है। कोई दिक्कत है इसके अंदर नहीं है दोस्तों। एक बार अपन इसको वापस अच्छे से रिपीट कर लेते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटेवा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए सवाल है अपना, ये यहाँ पर लिख दिया अपन ने, इसका नाम बाद में, पहले इसको प्रूफ करेंगे। तो टेन का फॉर्मूला साइन बटा कोस, कोट का फॉर्मूला कोस बटा साइन। जो मान थे यहाँ पर अपन ने इसकी टेन और कोट की जगह पर लिख दिया, और बाहर जो स्क्वायर था वो स्क्वायर का स्क्वायर चलने दिया अपन ने। इज इट क्लियर यहाँ तक। फिर देखना 1 प्लस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर है, कोस का स्क्वायर क्या, कोस स्क्वायर है, बटेवा में 1 प्लस ये 1 प्लस कोस अपॉन साइन, तो कोस का स्क्वायर अलग हो जाएगा, साइन का स्क्वायर अलग हो जाएगा। फिर एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम आपको नहीं आता तो मैं डायरेक्ट तरीका बताया था कैसे, कि नीचे वाले का गुणा करवा लो, एक को कोस स्क्वायर से गुणा करवाएंगे कोस स्क्वायर, फिर वैसे गुणा करो 1 इंटू कोस स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर, 1 इंटू कोस स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर, और नीचे भी वैसा के वैसा ही 1 इंटू साइन स्क्वायर, 1 इंटू साइन स्क्वायर ये लिखा, 1 इंटू कोस स्क्वायर ये लिखा, और बीच में प्लस का प्लस लगा दिया, 1 इंटू कोस स्क्वायर होगा प्लस 1 इंटू साइन स्क्वायर होगा, बटेगा में कोस स्क्वायर, 1 इंटू साइन स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस स्क्वायर बटेगा में साइन स्क्वायर। 4 स्टेप होने पर हम क्या करते हैं, ऊपर वाली 2 तो को वैसी छोड़ देते हैं, नीचे वाली 2 उल्टी होकर चली जाती है इंटू में, तो नीचे वाला साइन स्क्वायर तो चला गया ऊपर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कहाँ चला गया, बटेगा में। ठीक है दोस्तों। फिर ऊपर वाली और नीचे वाली सेम है तो काट दिया, साइन स्क्वायर बटेगा कोस स्क्वायर बच गया, दोनों का स्क्वायर है तो कोष्टक में बंद करके दोनों का एक होल स्क्वायर लगा दिया। साइन बटेगा कोस किसका फॉर्मूला होता है, टेन का, तो टेन लिखा, और बाहर स्क्वायर चल रहा था तो यहाँ पर अपन ने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया। तो ये था इसका पहला सवाल, इसी के अंदर है ना, 10वीं का पहला प्रूफ किया अभी अपन ने। अब इसका हमें जो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसको भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो देखना ध्यान से, इसी तरीके से अपन इसको भी प्रूफ करेंगे। पहले इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूं, अगर आपको कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कोई समस्या है, तो एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अच्छे से पूरा वापस ध्यान से देखें, और फिर भी समझ में नहीं आता है तो एक बार कमेंट जरूर करें कि आपको कहां पर समझ में नहीं आया है। और क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ आपने जो हमारे इस चैनल एहसास मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल एहसास मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों। तो अब बात करते हैं अपन सेकंड प्रूफ की। तो यहां पर मैं इसको भी मिटा देता हूं, ठीक है, और वापस वही पक्ष तो अपना बायां ही रहेगा, फॉर्मूले वो के वही होंगे, बायां पक्ष, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। बाएं पक्ष में ये नहीं लेंगे, और अब क्या लेंगे, ये वाला ले लेंगे, 1 माइनस टेन ए, और बटेवा में 1 माइनस कोट ए का क्या ले लेंगे, होल स्क्वायर। आ जाएगा आपको समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर वही तरीका वापस की दोस्तों, हमें इसको चेंज कैसे करना है, तो सर साइन और कोस के अंदर ही चेंज करना है। तो टेन और कोट का फॉर्मूला, टेन का फॉर्मूला साइन बटेवा कोस, और कोट का फॉर्मूला कोस बटेवा क्या लगा दिया अपन ने, साइन लगा दिया। आ गया समझ में सभी को। फिर वापस रखते हैं मान, इसी में देखना 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन का फॉर्मूला साइन ए बटेवा कोस ए, फिर पूरे के बटेवा में क्या है, 1 माइनस कोट ए, 1 माइनस कोट का फॉर्मूला कोस ए बटेवा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और बाहर क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं है। फिर इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1, और इसके बटेवा में कुछ नहीं है तो क्या मानोगे, 1, और फिर इसका वापस क्या ले लेंगे अपन दोस्तों, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एलसीएम लेते हैं तो नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लेते हैं। 1 इंटू कोस क्या होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं आपकी बार, कोस हो जाएगा, देखना, और वज्र गुणा करवाएंगे ऐसे माइनस है बीच में, तो देखना 1 इंटू कोस क्या होगा, कोस, और 1 इंटू साइन क्या होगा, साइन, ऐसे गुणा करवाना, 1 इंटू कोस कोस होगा, फिर बीच में माइनस, 1 इंटू साइन क्या होगा, फिर साइन होगा, लीजिए, फिर बटेवा और फिर बटेवा, नीचे भी 1 इंटू साइन क्या होगा, साइन होगा, क्रॉस गुणा करवा दो, 1 इंटू साइन क्या होगा, साइन होगा, फिर माइनस 1 इंटू कोस क्या होगा, कोस होगा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, और ये बाहर कोष्टक बंद कर दिया और पूरे का क्या लगा दिया,
होल स्क्वायर लगा दिया। आया समझ में सभी को? अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं, इसको 4 स्टेप है तो क्या होगा, ऊपर वाली 2 स्टेप तो वैसी की वैसी ही रहेगी, ये तो रहेगी वैसी की वैसी, और इनटू आएगा और फिर नीचे वाली 2 स्टेप में नीचे वाला पार्ट तो जाएगा ऊपर और ऊपर वाला पार्ट कहां आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा। और बाहर क्या चल रहा है, पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है। आया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करते हैं अपन कि यहां पर फर्स्ट वाले पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो दोस्तों साइन के पहले वाला माइनस हटेगा, साइन को तो लिख दूं मैं आगे, और कोस के पहले क्या आ जाएगा, माइनस। माइनस कॉमन लेते हैं ना तो प्लस की संख्या तो हो जाती है माइनस की, और माइनस की संख्या किसकी हो जाती है, प्लस की हो जाती है। तो साइन ए के पहले माइनस था, हट जाएगा, तो साइन तो आ गया आगे, और कोस के पहले कुछ नहीं तो प्लस मानोगे, प्लस में से माइनस कॉमन लोगे, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। सीधी सस्ती बात है, माइनस का तो हो जाएगा प्लस का, और प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी संख्या चिन्ह चेंज कर देगी। इधर चलने दो, इनटू साइन ए, ये साइन ए, फिर कोष्टक, फिर होल स्क्वायर, फिर बटेवा, कोस ए, और क्या चल रहा था यहां पर, साइन ए माइनस कोस ए, ये देखो आप, साइन ए माइनस कोस है, साइन ए माइनस कोस है, पूरा कोष्टक का मिल चुका है सेम। आगे देखना आंसर में कैसे लिखेंगे आप, माइनस की घात 2 अलग कर रहा हूं मैं, माइनस की घात 2 अलग कर दी मैंने, और साइन ए, और बटेवा में क्या बच गया, कोस ए बच गया, और स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर। माइनस की घात 2 तो प्लस हो जाएगा, और साइन बटेवा कोस किसका फॉर्मूला होता है सर, टेन का, और बाहर क्या चल रहा था, स्क्वायर। तो ये भी लीजिए आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या सर? नहीं है। ये था इसका सेकंड वाला प्रूफ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले नए सवालों में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।